अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है। अगर आप बैंकिंग चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चन जरूर कवर कर लेना। ये एग्जाम में काफ़ी मतलब कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि सेंट्रल बैंक मीन टू से स्कूल का प्रिंसिपल, देश का प्रिंसिपल, बैंक्स का प्रिंसिपल कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो वेरी फर्स्ट इसका क्या है, बैंक इशूइंग फॉर करेंसी नोट्स। ठीक है, तो देखिए तो इसका वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या है, बैंक इशू फॉर करेंसी नोट्स। हमारे इंडिया में जो हमारे देश की करेंसी है उसको कौन प्रिंट करता है। कभी आप लोगों ने क्वेश्चन सोचा है कि यार जो बंदा ना देश में पैसे बनाता होगा वो तो बहुत अमीर होगा। मेरे माइंड में क्वेश्चन हमेशा से आता था। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा बैंक मतलब कि जो करेंसी वगैरह प्रिंट करता नोट बनाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। तो ऐसे ही हमारे देश की जो करेंसी प्रिंट होती है उसकी जो सिंगल अथॉरिटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। अगर इसके बिना कोई और कम्युनिटी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और बैंक नोट बना रहा है ना, ठीक है, तो वो इलीगल माना जाएगा। और अगर आप अपने घर पे नोट बनाने की सोच रहे हो तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी 150-200 सालों के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इसी के पास सिंगल अथॉरिटी है नोट बनाने की। जो नोट इसने बना दिए वो असली है, जो इसने नहीं बनाए हूबहू सेम टू सेम नोट कहीं और से बन किया कि वो नकली है। फिर हमारे पास एक आता है बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखिए सबसे पहले बैंकर कैसे हुआ, ये मतलब कि जो ये RBI होती है ना, सेंट्रल बैंक होती है, ये कई फंक्शन करती है। ये मतलब कि जो हमारी RBI है ये कभी कभार गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बैंकर का रोल प्ले करके दिखाती है। अब बैंकर का रोल कैसे प्ले करो, बैंकर का मतलब होता है कि अगर किसी बैंक को लोन लेने की जरूरत है, किसी सरकार को लोन लेने की जरूरत है, सरकार की इनकम नहीं मिल पा रही लेकिन लोगों के खर्चे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो फटाफट किससे लोन लेगी, RBI से। क्योंकि या तो किसी दूसरे स्टेट की सरकार से लोन लेगी, दूसरे देश से लोन मांगेगी, नहीं मिला तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको लोन मिलेगा RBI से। क्लियर है, उनके जो डिपॉजिट है वो भी कहाँ पे जाएंगे, RBI में। सबसे पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट है एजेंट। देखिए अब एजेंट का काम ये कैसे करते हैं, जो ये मतलब कि क्या होते हैं ना, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, जब उनको सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, उनकी देख रेख कौन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी को सेल करना, परचेज करना, इनकी एंट्रीज को घुमाना, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन को इधर उधर मैनेज करना, उसका पूरा प्रॉपर हिसाब किताब RBI रखती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एजेंट वगैरह। ठीक है, मतलब कि जब फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट फाइनेंस करना होता है, तो उस टाइम पे RBI से ही हेल्प लेता है, RBI से पैसे उधार लेता है। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो RBI जब बैंक किसी सरकार को पैसे उधार देती है तो वो लोन पे देती है। ऐसे नहीं कि फ्री में जितने पैसे वापस कर दिए बस बात खत्म, या उतनी वापस लेगी। जैसे हमें लोन पे पैसे मिलते हैं वैसे ही इन्हें भी लोन पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि ये क्या करती है, ये एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार को टाइम टाइम पे बताती रहती है कि अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई है या लोग कम डिमांड कर पा रहे हैं, उन सिचुएशन से कैसे लड़ना है। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं इनको मतलब कि RBI सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे आप सपोज कर लो कि आपके पास, आपने मुझे फीस पे करनी है और आपके पास डॉलर्स हैं, ठीक है, डॉलर तो इंडिया में चलते नहीं है, तो आप मुझे डॉलर पे कर रहे हो, मैंने मना कर दिया। फिर आप अपने घर के पास एक बैंक में गए, वहाँ से पैसे कैश करवाए और मुझे दे दिए। अब मेरा सवाल ये है कि जब वो डॉलर मेरे पास नहीं चले, हमारे शहर में नहीं चले, तो बैंक के पास कैसे चल जाएंगे, वो बैंक भी तो आपके शहर में है। तो बैंक मतलब कि उस डॉलर का क्या करेगा, वो बैंक अपने से बड़ी बैंक में, मैं अगर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, सपोज कर लो कि अगर आप कहाँ पे रह रहे हो, आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, ठीक है, और आपके पास कुछ डॉलर्स आ गए, आप ये डॉलर को कैश करवाओगे अपने चंडीगढ़ के किसी बैंक से। फिर ये चंडीगढ़ ये जो वाले पैसे हैं ये भेज देगी आगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के किसी बैंक में। दिल्ली से फिर आगे जाएंगे किसी कोलकाता के बड़े बैंक में, या मान लो किसी और बड़े शहर के बड़े बैंक में। वहाँ से ये फाइनली जाएंगे मुंबई में हमारी RBI के पास। फिर RBI से वो डॉलर कहाँ पे जाएगा, जिस देश से वो पैसे आए थे उनके पास हमारी करेंसी भी होगी। तो मतलब कि हर एक देश की जो फाइनली मतलब कि फॉरेन करेंसी है उसका जो लास्ट स्टॉपेज कहाँ पे होगा, वो RBI के पास होगा। इसको हम बोलते हैं कि फाइनल कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी।
जितनी भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है उनको कौन मतलब कि अपने पास डिपॉजिट करके रखेगा, वो आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करके रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रेसोर्ट। देखिए कभी कभार क्या होता है, लोन देने की ज़रूरत सरकार को भी पड़ती है, कभी कभार लोन देने की ज़रूरत प्राइवेट बैंक्स को भी पड़ती है। अब हमने ना एक क्वेश्चन किया था पहले क्रेडिट क्रिएशन में कि बैंक के पास जब किसी एक बंदे का पैसा आता है तो बैंक वो पैसा लोगों में डिवाइड करता है लोन के लिए। अगर बाई चांस क्या हो कि वो बंदा दूसरे दिन वाकई में सारे पैसे अपने वापस मांगने आ जाए, तो बैंक के पास तो इनकम नहीं है, बैंक कहाँ से लोन देगी, तो वो बैंक पैसे वापस करती है आरबीआई से उधार मांग के। लेकिन आरबीआई से उधार मांगना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये बोलती है कि आपने प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो किए हुए या नहीं किए हुए, इंक्वायरी वगैरह हो जाती है, तो ये कभी बार फंस भी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ये लिखना नहीं है कि फंस भी जाते हैं, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इसको एक एक्टिविटी के हिसाब से समझना होगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन कैसे काम करता है, सपोज कर लो ये एक एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक इंडियन बैंक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, एक लड़के का नेम है ए, एक लड़के का नेम है बी। अब ए लड़के के अकाउंट में कितने पैसे हैं वो बी को नहीं पता चल सकता कभी भी किसी भी हालत में, लेकिन इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो किसको पता होगा, वो किसी हर एक कमर्शियल बैंक को पता है, ठीक है, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। सेम ऐसे ही बी के अकाउंट में कितने पैसे हैं वो ए को नहीं पता हो सकता कभी भी, लेकिन वो हर एक कमर्शियल बैंक को पता होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ए को ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है 1 लाख रुपए की, तो अब ए ने क्या किया, वो पैसे बी से मांग लिए, यार मुझे प्लीज 1 लाख रुपीज आप उधार दे दो, ठीक है। तो बी ने क्या किया, इसको एक चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, चल यार तू मेरा दोस्त है तो ये पैसे ले जा। अब इसको तो पता नहीं कि इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है या नहीं, तो इमेज बनाने के चक्कर में सभी लोग खड़े थे तो इसने इमेज बना ली, मैंने इसको 1 लाख रुपए खड़े कर दे दिया। जब इसने घर जाके इसका चेक कैश करवाया उसमें तो 10 रुपये निकले, ठीक है। तो मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को चेक देता है ना, उसके चेक में पैसे हैं या नहीं कौन बताता है, कमर्शियल बैंक। चलिए सपोज करो इसके अकाउंट में पैसे थे 1 लाख रुपया, तो इसने इसको दे दिया। अब जब ये इसको पैसे वापस करेगा ये भी चेक की फॉर्म में वापस करेगा, और बी भी फिर बैंक में जाएगा वो चेक कैश करवाने के लिए। ऐसे ही क्या होता है कि जब एक प्राइवेट बैंक किसी दूसरे प्राइवेट बैंक से कुछ पैसे मांगेगा, किसी दूसरे गवर्नमेंट किसी भी बैंक से पैसे मांगेगा ना, तो वो जो पैसे हैं ये बैंक उसको चेक की फॉर्म में देगा, और ये चेक को कौन क्लियर करेगा, आरबीआई। फिर जब ये वापस इससे अपने पैसे लेगा, ये इसको चेक वापस करके उस चेक को भी कौन क्लियर करेगा, आरबीआई। जैसे दो लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल इनके आपस में नहीं हो सकती, सेम वैसे ही दो बैंक्स की डिटेल आपस के बैंक्स में नहीं हो सकती। दो कॉमन लोगों की डिटेल जैसे कमर्शियल बैंक रखता है, वैसे ही दो कॉमन पीपल की डिटेल आरबीआई अपने पास रखता है। क्लियर है। अब आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट है, कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई। देखिए हमारे देश में मनी सप्लाई से रिलेटेड कौन से कानून बनाने हैं, कितना बड़ा नोट प्रिंट करना है, करेंसी कब चेंज करनी है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करनी है कम करनी है, ये जो सारा कुछ ये कौन ध्यान में रखता है, ये अपने माइंड में रखता है सेंट्रल बैंक, और इसी के हिसाब से सारा सिस्टम जो है वो चलाया जाता है। तो बच्चे आई होप ये हमारा काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ।